Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम के लिए सिलेबस सेंड कीजिए और इम्पॉर्टेंट बुक्स बता दीजिए हमें कौन कौन से हमें लानी है फॉर बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ठीक, अभी ऑलमोस्ट 1 या 1.5 मंथ के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बताऊंगा सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्या क्या सिलेबस रहेगा आपका और कौन से सब्जेक्ट्स आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, और ये भी साथ में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, किसका इंटरनल एग्ज़ाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारों को फिर लास्ट तक नहीं पता हो कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें एक्सटर्नल किसका है और इंटरनल किसका। ठीक है, इस सारा कुछ डाउट्स मैं आपको क्लियर करूँगा। और बुक्स के लिए बुक्स कौन सी आपको लानी है वो मैं रिकमेंड करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट का आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, किसका इंटरनल एग्ज़ाम है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पहले अगर हम बुक्स की बात करेंगे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें पहला है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे लिख के है, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। मतलब ये एक ही सब्जेक्ट है, इसमें आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें आता है इन्फेक्शन कंट्रोल भी और सेफ्टी भी, तीनों इसी में आते हैं। मतलब आप डर नहीं जाना। ठीक है, मतलब घबरा नहीं जाना कि ये अब मतलब बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेफ्टी कंट्रोल जो है ना, इसमें कुछ चैप्टर्स है, ज़्यादातर इसमें माइक्रोबायोलॉजी का है। ठीक है, और जो सेफ्टी है वो भी कुछ चैप्टर्स है, 1 2 3 चैप्टर्स है बस। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सब्जेक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ सेफ्टी भी इन्होंने इंक्लूड किया है। ये रहा फर्स्ट। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका दैट इज़ द फार्माकोलॉजी फर्स्ट। देखो जिस तरह आपको नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, नर्सिंग फाउंडेशन आपको जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेमेस्टर में थी आपको, इसी तरह यहाँ पे फार्माकोलॉजी फर्स्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में, फिर नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड सेमेस्टर में थी, यहाँ पे फार्माकोलॉजी सेकंड फोर्थ सेम में है। ठीक है, आई बात समझ। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे आपको पैथोलॉजी है। ठीक है, पैथोलॉजी फर्स्ट यहाँ पे लिखा है। जिस तरह आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट है ना थर्ड सेम में, फिर फोर्थ सेम में है फार्माकोलॉजी सेकंड, इसी तरह यहाँ पे पैथोलॉजी फर्स्ट थर्ड सेम में, पैथोलॉजी सेकंड फोर्थ सेम में। आई बात समझ। इसी तरह यहाँ पे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, या MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये दूसरा नाम बोलते हैं इसको। ठीक है, या MSN या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ठीक है, विद इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूड BCLS मॉड्यूल, ये आपको मैं बताऊंगा ये क्या होता है। अब बस याद रखो ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये सब्जेक्ट है। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट थर्ड सेम में है और सेकंड पार्ट इसका आपको फोर्थ सेम में, मतलब वॉल्यूम फर्स्ट थर्ड सेम में है और वॉल्यूम सेकंड फोर्थ सेम में है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको थर्ड सेमेस्टर में है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, इसके बाद आपको है पैथोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी फर्स्ट और MSN या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी का थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स देखेंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किसका आपको एक्सटर्नल पेपर है, एक्सटर्नल एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू किसका आपको एग्जाम हो जाएगा, किस सब्जेक्ट का और किसका कॉलेज वाले लेंगे, जिस तरह आपको होता है। इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस टू नर्सिंग, मतलब इसी का माइक्रोबायोलॉजी का, या हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये इंट्रोडक्शन में है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स आपको पढ़ना है। आपको थोड़ा सा आपको आइडिया होगा इनके बारे में भी, थोड़ा सा पढ़ा होता है 12th तक। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, फार्माकोलॉजिकल टाइप, साइज एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, मोटिलिटी, कोलोनाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इम्यूनिटी, ये भी आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, इम्यूनिटी टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ये सारा कुछ मतलब इम्यूनिटी वहाँ पे पढ़ा आपने बट इतना नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, देखो माइक्रोबायोलॉजी में इतने ही है। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल आपका है दैट्स हॉस्पिटल, HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है। ठीक है, ये चैप्टर है। उसके बाद आइसोलेशन, प्रिकॉशंस एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपने पढ़ा होता है कहाँ पे, नर्सिंग फाउंडेशन में। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड में ये सारा आपने पढ़ा है जो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल में। देखो हैंड हाइजीन भी, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, ये भी आपने पढ़ा होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे है ना, ये सब वहाँ पे है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपने पढ़ा होता है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। ठीक है, एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप, उसके बाद पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स, उसके बाद इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इवेंट्स हो गए, ये भी खत्म। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
एक सेकंड, हाँ फार्माकोलॉजी फर्स्ट हो गया, इंक्लूडिंग सेफ्टी भी ये चैप्टर सेफ्टी में आते हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर वर्कर, ये सेफ्टी में आते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर आपको फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमन यूज्ड एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब आपको यहाँ पे ड्रग्स के बारे में स्टडी करनी है फार्माकोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैथोलॉजी में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना होता है, कैसे होता है ये, ठीक है। जिस तरह आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे ना किस में, MSN फर्स्ट में, ठीक है, या MSN सेकंड में, फोर्थ सेम में, ठीक है। तो उसी तरह आपको पैथोलॉजी में भी वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप खुद देख लेना, मैं ये सेंड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा टेलीग्राम ग्रुप, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, अभी मैं ये वहाँ पे सेंड करूँगा बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हम MSN फर्स्ट की उसका थोड़ा सा हम देखेंगे, अडुल थायराइड नर्सिंग फर्स्ट का। देखो यहाँ पे पहला चैप्टर है, दैट्स द इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर है, थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक। उसके बाद सेकंड चैप्टर इसमें क्या है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है nursing care plan, nursing care of patients with common signs and symptoms and management, fluid electrolyte imbalance, shock, pain, that's this, nursing management of patients with respiratory problems, ये next chapter है। उसके बाद next chapter नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब क्या नर्सिंग मैनेजमेंट आप करोगे, मतलब उसमें आपको क्या लिखना होता है, ये वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआई सिस्टम, ये आपने पढ़ा होता है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ डिजीज़ आपको पढ़नी है, मतलब MSN फर्स्ट में आपको डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, जितने भी डिजीज़ है। और MSN फर्स्ट ये ना थर्ड सेम में, और MSN सेकंड आपको कहाँ पे पढ़ना है, या एडल्ट हालत सेकंड कहाँ पे आपको पढ़ना है, फोर्थ सेम में, ठीक है। तो इसमें आप खाली डिजीज़ के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फार्माकोलॉजी ये माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फार्माकोलॉजी मैंने आपको बोला, उसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, पैथोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये करता है, ठीक है। ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं, पहले देखो अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, फिर आपको कन्फ्यूजन होता है किसका एक्सटर्नल है किसका नहीं है। देखो आपको 2 पेपर्स एक्सटर्नल है, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको 2 पेपर्स आएंगे, उनका एग्ज़ाम देना है, ठीक है। जिस तरह आपने नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का दिया एक्सटर्नल, और बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स का ये 2 पेपर आपने एक्सटर्नल दिया ना, इसी तरह आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, इसका आपको 1 पेपर आएगा, और MSN फर्स्ट का आपको 1 पेपर आएगा, ठीक है। ये 2 पेपर आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के थ्रू होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू पेपर आएगा, ठीक है। आपको अब समझ आया होगा, आपको ये कॉलेज में इंटरनल देना है ना इनको भी, बट एक्सटर्नल आपको 2 ही पेपर है, एक तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी का, दूसरा है MSN फर्स्ट का, ठीक है। याद रख लेना, सिंपल आप माइक्रोबायोलॉजी और MSN फर्स्ट का आपको 2 पेपर आएंगे एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद जो रहते हैं बाकी 2 सब्जेक्ट जैसे फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी फर्स्ट, इनका आपको एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। इनका खाली आपको इंटरनल एग्जाम होगा, और जो कॉलेज वाले आपको लेते हैं एक्सटर्नल एग्जाम फार्माकोलॉजी फर्स्ट में, फिर से बता रहा हूँ, पैथोलॉजी फर्स्ट का आपको नहीं है, आपको खाली माइक्रोबायोलॉजी का एक्सटर्नल एग्जाम है, और एडल्ट हालत नर्सिंग या MSN फर्स्ट का एग्जाम है, ठीक है, एक्सटर्नल। फार्माकोलॉजी फर्स्ट पैथोलॉजी फर्स्ट का नहीं है। अब जो ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, जिस तरह आपने नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर किसके साथ दिया था, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड के साथ, बट किस सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। इसी तरह आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट का एग्ज़ाम देना है फोर्थ सेम में, किसके साथ, फार्माकोलॉजी सेकंड के साथ। आई बात समझ, दोनों को फोर्थ सेम में एग्जाम है। इसी तरह पैथोलॉजी फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों का फोर्थ सेम एक्सटर्नल एग्जाम होगा, बट थर्ड सेमेस्टर में आपको इनका एग्जाम नहीं है एक्सटर्नल, ठीक है। तो अगर कोई और डाउट्स पूछने होंगे तो आप बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा या तो माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल, या मैं MSN फर्स्ट पढ़ाऊंगा, दोनों में से आप चूज़ कर लेना, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कौन सा पढ़ना है, या अगर दोनों पढ़ने में कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। इस साल मैं फ्री हूँ, मतलब मैं फ्री हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह अच्छे से, और वैसे ही नोट्स भी बनाऊँगा जैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।